और चलिए अब उत्तराखंड बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले खबर, दिल्ली में पीएम मोदी ने बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री की मीटिंग ली है और इस बैठक में उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी भी मौजूद रहे। बैठक में लोकसभा चुनाव को लेकर रणनीति पर मंथन किया जा रहा है। बीजेपी शासित राज्यों के सीएम की बैठक यहां पर बड़ी खबर इस वक्त की आपको हम बता रहे हैं, जहां पर महत्वपूर्ण मीटिंग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुलाई है। बीजेपी शासित तमाम राज्यों के सीएम भी इस मीटिंग में शामिल, जहां पर उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ इस मीटिंग में मौजूद, वहीं उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी भी मीटिंग में मौजूद हैं। और साथ ही सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कुछ डिमांड भी रखी थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगे, कैसे उत्तराखंड का और ज्यादा विकास हो सकेगा, इसको लेकर उन्होंने कुछ पॉइंट्स गिनवाए थे। और आज भी महत्वपूर्ण मीटिंग चल रही है, बीजेपी शासित राज्यों की सीएम की मीटिंग। पीएम ने ये अहम मीटिंग बुलाई है और हर अपडेट बैठक को लेकर हम आपको देंगे। लेकिन आज का दिन बहुत ज्यादा ऐतिहासिक है, जहां पर नई संसद का उद्घाटन हुआ है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। वहीं आज ये मीटिंग बुलाई गई है, बीजेपी शासित राज्यों के तमाम मुख्यमंत्री इस मीटिंग में मौजूद। आगे बढ़ते हैं। आज दिल्ली में नई संसद का पीएम मोदी ने उद्घाटन किया। नई संसद के उद्घाटन के मौके पर सीएम पुष्कर धामी भी मौजूद रहे। उन्होंने नई संसद के उद्घाटन पर कहा कि सभी भारतीयों के लिए एक गर्व का पल है, ये मान सम्मान को ऊंचा करने वाला है और मुझे भी ऐतिहासिक पल में शामिल होने का अवसर मिला है। इस संसद भवन को भविष्य की आवश्यकताओं को देखकर बनाया गया। भारत के नई संसद और भारत के लोगों के द्वारा निर्मित नई संसद के उद्घाटन समारोह में सम्मिलित होने का अवसर मिला। और प्रधानमंत्री के मन की बात कार्यक्रम के 100वें एपिसोड के आयोजन को लेकर देश भर में उत्तराखंड बीजेपी को पहला स्थान मिला है। और उत्तराखंड में 11,647 बूथ हैं, जिसमें से रिकॉर्ड 11,538 बूथों पर पार्टी ने मन की बात कार्यक्रम को लोगों के साथ सुना है। नेशनल लेवल पर बीजेपी संगठन इसकी मॉनिटरिंग करता है और इसकी रैंकिंग भी होती है उसी हिसाब से। बावजूद इसके रैंकिंग का ब्रेकअप बीजेपी के लिए झटका देने वाली खबर लेकर आया है। कुछ विधानसभा क्षेत्र ऐसे भी हैं जो कार्यक्रम के आयोजन में फिसड्डी साबित हुए हैं। इनमें सबसे खराब परफॉर्मेंस रहा है टिहरी विधानसभा का। यहां पर 153 बूथ में से आधे से भी कम, केवल 31 बूथ पर ही मन की बात कार्यक्रम का आयोजन हुआ। यहां से कांग्रेस छोड़ बीजेपी में आए किशोर उपाध्याय विधायक हैं और यही हाल कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य की विधानसभा सोमेश्वर का भी रहा है। सोमेश्वर में 145 बूथ में से मात्र 41 बूथ पर ही कार्यक्रम का आयोजन किया गया। प्रतापनगर, रानीखेत, नानकमत्ता, लोहाघाट, भीमताल, पिरान कलियर, मंगलौर, किच्चा और अल्मोड़ा में भी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं रही। बीजेपी संगठन ने इन सभी विधानसभाओं के प्रभारियों से अब स्पष्टीकरण तलब कर लिया है। देखिए, 100वें मन की बात के कार्यक्रम की दृष्टिकोण से हमारी तैयारी बहुत व्यापक थी। उससे पहले पूरे देश के अंदर हम तीसरे स्थान पर थे, लेकिन जो अभी हमको सूचनाएं प्राप्त हो रही हैं, बहुत जल्द इसका मुझे लगता है कि केंद्र डिक्लेयर कर देगा। और जो अपुष्ट जानकारी है उस हिसाब से मैं कह सकता हूं कि उत्तराखंड राज्य मन की बात में नंबर 1 स्थान पर रहा होगा। हरिद्वार के आर्यनगर में चंदन बाबा पीर मजार तोड़ने पर प्रशासन को धमकी मिली है। पत्र भेजकर मजार को दोबारा बनाने की मांग की गई और 1 महीने में मजार नहीं बनाने पर अंजाम भुगतने की धमकी मिली है, जिसके बाद से ज्वालापुर कोतवाली पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। ये पत्र हरिद्वार तहसील के एक पटवारी देवेश सिंह को साधारण डाक से मिला, जिस पर हिंदू मुस्लिम एकता कमेटी लिखा हुआ है। इस संगठन की डिटेल्स भी खंगाली जा रही हैं। वहीं इस पर संतों ने मांग की है कि प्रशासन को पत्र लिखकर धमकी देने वालों के खिलाफ राष्ट्रद्रोह के तहत कार्रवाई होनी चाहिए।
वहीं 450 अवैध मजारों पर बुलडोजर चलाने के बाद वन विभाग अब सेकंड फेज की कार्रवाई शुरू करने जा रहा है। इसके तहत अब नदी भूमि पर किए गए अतिक्रमण की बारी है। उत्तराखंड में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अतिक्रमण के खिलाफ जो मुहिम छेड़ी, वन विभाग ने सबसे पहले उस मुहिम को धार देने का काम किया। वन भूमि पर पहाड़ से लेकर मैदान तक धार्मिक अतिक्रमण की पहचान की गई। अभी तक 450 मजारों को ध्वस्त भी किया जा चुका है। वन विभाग अब सेकेंड फेज शुरू करने जा रहा है। इसके तहत नदी भूमि का अतिक्रमण हटाया जाएगा। फॉरेस्ट चीफ अनूप मलिक का कहना है कि इसके तहत छोटे छोटे सभी अतिक्रमण ध्वस्त किए जाएंगे। तीसरे फेज में सभी छोटे बड़े सभी प्रकार के अतिक्रमण पूरी तरह हटा दिए जाएंगे। उन अतिक्रमणों पे फोकस कर रहे हैं जो बड़े चंक्स पे हैं, जो जहाँ पे ज्यादा भूमि प्रभावित हो रही है और जहाँ पे अतिक्रमण खाली कराना कंपैरेटिवली आसान है। वहीं बीजेपी का कहना है कि अतिक्रमण किसी भी तरह का हो उसे हटाया जाएगा। अधिकारियों को किसी तरह के दबाव में आने की जरूरत नहीं है। वन विभाग को नदी नालों की जमीन को पाट कर बनाए गए होटल और दूसरे निर्माण को भी ध्वस्त करना चाहिए। धामी जी की जो ये पहल है, सरकार की जो पहल है, बहुत अच्छी पहल है। वन भूमि नहीं, धामी जी ने तो कहा कि सारा अतिक्रमण हटेगा। सरकारी भूमि पर अतिक्रमण हटाने की मुहिम है। सिर्फ वन भूमि पर नहीं, जो भी सरकारी जमीन है, चाहे वो नगर निगम की जमीन है, चाहे वो पीडब्ल्यूडी की जमीन है, चाहे रेलवे की जमीन है, उन सब पे से अतिक्रमण हटेगा। वन विभाग ने राज्य भर में 32 प्रमुख नदियों की पहचान की है, जिस पर बड़े पैमाने पर अतिक्रमण किया गया है। रिस्पना और बिंदाल नदियां भी इनमें शामिल हैं, जहां बड़ी संख्या में अवैध बस्तियां बसी हुई हैं। वन विभाग 1 जून से अपना ये अभियान शुरू करने जा रहा है। न्यूज 18 के लिए देहरादून से सुनील नप्रभात की रिपोर्ट।